हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अपने घरों पे अच्छे से होंगे। तो बेटा एसओटी क्लास अपनी चल रही थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्स रेडियस R1 R2 R3 से रिलेटेड फॉर्मूले बताए थे, कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। तो एसओटी में अब तक हम सरकम रेडियस, इन रेडियस और एक्स रेडियाई से रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन ए ट्राइंगल ABC, साइड A is 10 and angle A is 2π/3. The circle through vertices B and C, है ना, B और C वर्टेक्स से जाने वाला सर्किल passes from the in center। और कहाँ से पास होता है? वो इन सेंटर से पास होता है। किसके इन सेंटर से? ट्राइंगल के इन सेंटर से, है ना। ट्राइंगल का जो अंत्य केंद्र है उससे पास होता है। देन रेडियस ऑफ द सर्किल इज, तो ये जो सर्किल है जिसकी बात हो रही है इसकी रेडियस बतानी है ना। तो सॉल्व करते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल का जो एंगल ए है बेटा, ये कितना बनाना है? 120 डिग्री बनाना है ना। तो ये जो एंगल है ये कितना है? 2π/3 है। ABC। अब मान लो कि ये इन सेंटर है ट्राइंगल ABC का। तो कहा गया है कि B और C से जाने वाला जो सर्किल है वो इसके इन सेंटर से पास होता है। तो मैंने क्या किया, इस तरह से एक सर्किल बना दिया। देखो, है ना, B और C वर्टेक्स से जाने वाला जो सर्किल है वो बना दिया मैंने। इस तरह से ये सर्किल बनेगा, ठीक है। तो ये जो सर्किल बना है, इस सर्किल की रेडियस बतानी है बेटा, इस सर्किल की रेडियस। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो मैंने क्या किया, इस इंसेंटर आई को वर्टेक्स B से ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और आई को वर्टेक्स C से ज्वाइन कर लिया। तो आप देख सकते हैं जो ट्राइंगल बना है BIC, है ना, इस ट्राइंगल में तीनों वर्टिसेज BI और C से पास हो रहा है ये सर्किल। तो ये वाला जो सर्किल हुआ बेटा, ये सरकम सर्किल हो गया। किसका? ट्राइंगल BIC का। क्या हो गया? ये सरकम सर्किल हो गया, परिवृत हो गया, सरकम सर्किल ऑफ ट्राइंगल BIC, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस होगी वही इस सर्किल की रेडियस होगी। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ट्राइंगल BIC की सरकम रेडियस निकालनी है, ठीक है। अब किसी भी ट्राइंगल की सरकम रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला होता है? जैसे अपन ट्राइंगल ABC में बात करें तो सरकम रेडियस के लिए बेटा एक तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ABC/4 डेल्टा। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूं तो आपको इस BIC ट्राइंगल की तीनों साइड्स फाइंड करनी पड़ेंगी और फिर एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो फिर इस फॉर्मूले से आपको इसकी सरकम रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था कि जो सरकम रेडियस होती है ना, इसका साइन फॉर्मूले के साथ क्या कनेक्शन होता है? ये कनेक्शन होता है 2R = A/sin A = B/sin B = C/sin C, है ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूँ तो इस फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा? आपको एक साइड चाहिएगी, ठीक है, और उस साइड की एक अपोजिट एंगल चाहिएगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करूंगा तो सरकम रेडियस आ जाएगी, ठीक है ना। यहां से अगर मैं सरकम रेडियस का फॉर्मूला बनाऊं तो सरकम रेडियस का जो फॉर्मूला बनेगा बेटा वो ये बनेगा, है ना। किसी भी ट्राइंगल के लिए सरकम रेडियस का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। क्या फॉर्मूला है ये? कि ट्राइंगल में कोई भी साइड और उसके अपोजिट अगर आपको एंगल पता है, यहाँ पे देखो एक अपोजिट एंगल क्या होगा? यही तो होगा ना। तो ट्राइंगल में अगर आपको कोई साइड और उसके अपोजिट कोई एंगल पता है, उसके अपोजिट एंगल पता है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप उस ट्राइंगल की सरकम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस ट्राइंगल की सरकम रेडियस निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा। अब इस ट्राइंगल में कौन सी साइड पता है आपको? ध्यान दें, आपको स्मॉल ए साइड दी हुई है ना। स्मॉल ए साइड कौन सी होगी? एक वर्टेक्स के अपोजिट ये होगी। तो ये साइड कितनी हो गई? 10 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इस साइड के अपोजिट क्या एंगल होगा इस ट्राइंगल BIC में? ये वाला, है ना। क्या ये एंगल अपन बता सकते हैं कितना होगा? क्या ये एंगल अपन बता सकते हैं कितना होगा? देखिए बिल्कुल बता सकते हैं इस एंगल को कि एंगल कितना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ये वाला अपन यूज करेंगे। तो ये मैं मिटा देता हूं एक बार इसको। हाँ, तो इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे? देखो बेटा, ये जो इन सेंटर था, इस इन सेंटर को आपने वर्टिसेज B और C से ज्वाइन किया। तो ये जो BI लाइन आई है, ये BI लाइन क्या होगी? इस B एंगल का एंगल बाइसेक्टर ही तो होगा ना डेफिनेशन से। इन सेंटर को वर्टेक्स से मिलाने वाली जो लाइन होगी वो उस वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगी, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा बेटा? B/2 होगा। और ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल C का। तो ये एंगल कितना होगा? C/2, ठीक है। अब बात हो रही है इस एंगल की, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल कितना आ जाएगा? देखो, जब ट्राइंगल में दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल क्या होगा? तीसरा एंगल होगा पाई माइनस और सम ऑफ दीज टू एंगल्स। तो इन दो एंगल्स का सम कितना? B + C/2, ठीक है। अच्छा, पाई माइनस, अब देखिए ट्राइंगल में एक जो एंगल है, एंगल ए कितना दिया हुआ है? वो 2π/3 दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है।
ट्राइंगल एबीसी में अगर मैं बात करूं, ट्राइंगल एबीसी में एक एंगल ए कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, तो बाकी जो दो एंगल्स होंगे बी और सी उनका सम कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। तो b प्लस सी कितना है बेटा 60 है, 60/2 है ना, 60/2 कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री का मतलब π/6 है ना। तो ये जो एंगल आया कितना आया 5π/6 आया, ये एंगल कितना आया 5π/6, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके सॉल्यूशन में क्या, कि सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल BIC। तो ट्राइंगल BIC की सर्कम रेडियस क्या होगी, अगर मैं इसको R से लिखूं तो वो होगी BC साइड, है ना, और BC साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है BIC, तो साइन ऑफ एंगल BIC और इसका ट्वाइस, ठीक है ना, वही जो फॉर्मूला भी लिखा था अपन ने A/2 sin A उस टाइप से। तो BC साइड की लेंथ है बेटा 10 है ना 2, और ये बन गया साइन 5π/6, साइन 5π/6 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 10 आ जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल आएगा BIC इसकी सर्कम रेडियस कितनी आएगी 10 आएगी, और इस ट्राइंगल की जो सर्कम रेडियस है वही क्या होगी इस सर्किल की रेडियस होगी, मींस रेडियस ऑफ दिस सर्किल विल बी 10, राइट, समझ में आया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम ट्राइंगल के अंदर इन सेंटर की तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस निकालने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिस्टेंसेस ऑफ द इन सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में इन सेंटर की वर्टिसेस से डिस्टेंस निकाल रहे हैं बेटा, है ना। ये जो डिस्टेंसेज रहेंगी इनको आपको याद भी कर लेना है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा, स्टार मार्क कर दिया हमने। कैसे, देखिए समझते हैं। ट्राइंगल बना लिया बेटा, है ना, ABC, ये इस ट्राइंगल का इन सेंटर हो गया I, है ना। तो इन सेंटर जो होगा, इन सेंटर की अगर मैं साइड से डिस्टेंस की बात करूं तो इन सेंटर से साइड्स की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो तो इन रेडियस होगी यार। जैसे I से मैंने इस BC साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ना ID, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया IE, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया IF, ठीक है। तो ये तो साइड से डिस्टेंस है जो कितनी होगी स्मॉल r होगी। इन सेंटर की साइड से डिस्टेंस कितनी होगी ट्राइंगल में, इन रेडियस के इक्वल होगी r के। अब हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं इन सेंटर की वर्टिसेस से डिस्टेंस, है ना। तो इन सेंटर को जैसे आपने A से ज्वाइन कर लिया, B से ज्वाइन कर लिया, C से ज्वाइन कर लिया, तो हम ये डिस्टेंसेज निकालना चाहते हैं IA, IB, IC। ये जो तीनों डिस्टेंसेज हैं सिमेट्रिकल आती है, तो मैं एक डिस्टेंस फाइंड कर देता हूँ, ठीक है ना। उसी वे में आप बाकी की दो डिस्टेंसेज को लिख सकते हैं। तो मैं IB डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं, मतलब B वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो B वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालने के लिए देखो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है डायग्राम में, कौन सा BDI, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को मैं यूज करूंगा। कैसे, देखो अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये एंगल कितना होगा, अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि इन सेंटर को वर्टेक्स से जब आप मिलाओगे तो वो जो लाइन आएगी वो लाइन उस वर्टेक्स के एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगी। तो ये वाला जो एंगल है B है, तो ये कितना हो जाएगा B/2 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, जिसको अपन क्या लिख रहे हैं स्मॉल r, है ना। और ये वाली साइड अपन को चाहिए हाइपोटेन्यूस BI। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन कौन बताएगा, इन ट्राइंगल BDI। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस रिलेशन कौन बताएगा इस एंगल के लिए, साइन। तो साइन B/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कितनी हो गई, कितना हो गया BI, है ना। तो BI जो लेंथ है वर्टेक्स B की इन सेंटर से डिस्टेंस कह लो, या इन सेंटर की वर्टेक्स B से डिस्टेंस कह लो, कितनी हो जाएगी बेटा R कोसेक B/2। ध्यान देना, वर्टेक्स B की इन सेंटर से डिस्टेंस या इन सेंटर की वर्टेक्स B से डिस्टेंस कितनी आई, R कोसेक B/2, ठीक है। सिमिलरली इफ वी फाइंड
द डिस्टेंस ए आई या लेंथ ए आई, सो इन सिमिलर वे दिस विल बी आर कोसेक ए बाई टू। बी से डिस्टेंस कितनी है, आर कोसेक बी बाई टू, तो ए से डिस्टेंस कितनी आई ऐसे ही आर कोसेक ए बाई टू, ठीक है। और सी से जो डिस्टेंस होगी इन सेंटर की सी आई, ये कितनी हो जाएगी आर कोसेक सी बाई टू, राइट। तो इन सेंटर की वर्टिसेज ए से डिस्टेंस आर कोसेक, वर्टेक्स ए से डिस्टेंस आर कोसेक ए बाई टू, वर्टेक्स बी से डिस्टेंस आर कोसेक बी बाई टू, वर्टेक्स सी से डिस्टेंस कितनी होगी आर कोसेक सी बाई टू। क्लियर। ये जो डिस्टेंसेज आई हैं इनको आप याद रखें, इन सेंटर की तीनों वर्टिसेज से डिस्टेंस, ठीक है। और मान लो बाय द वे ये याद भी नहीं भी रहता है तो कोई इसमें फाइंड करने में कोई ज़्यादा आपको जद्दोजहद नहीं करनी, आप ट्राइंगल बनाएं, ठीक है ना, डायग्राम बनाइए। ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है इससे आप ये जो डिस्टेंस है वर्टेक्स से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है ना, याद रखने से क्या होगा आपका टाइम सेव होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस पे बेस्ड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इन ट्राइंगल एबीसी एक्स वाई जेड आर डिस्टेंसेज ऑफ द इन सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेज A, B and C, then prove that ABC upon XYZ equals to cot A by 2, cot B by 2, cot C by 2। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्या कहा गया है इसमें, एक्स वाई जेड क्या है, इन सेंटर की वर्टिसेज से डिस्टेंसेज हैं, है ना। जैसे डायग्राम से अगर आप समझें तो फिर से एक डायग्राम बना दिया, ए बी सी ट्रायंगल हो गया, ये इसका इन सेंटर हो गया, है ना। तो ए वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है इन सेंटर की दिस इज एक्स, बी वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है दिस इज वाई, एंड सी वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है दिस इज जेड, ऐसे कहा जा रहा है। तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसमें बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसी में अपन वैल्यू रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो ए बी सी अपॉन एक्स। अब देखो एक्स जो डिस्टेंस है इन सेंटर की वर्टेक्स ए से हो गई, अभी अभी आपने फाइंड किया था कि वर्टेक्स ए से डिस्टेंस कितनी होगी आर कोसेक ए बाई टू। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो आर कोसेक ए बाई टू होगी। एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो कितनी होगी आर कोसेक ए बाई टू। वाई क्या है, वाई है बी वर्टेक्स से डिस्टेंस है ना इन सेंटर की, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आर कोसेक बी बाई टू, और इसकी वैल्यू कितनी होगी आर कोसेक सी बाई टू, राइट बच्चों। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आर कोसेक ए बाई टू, आर कोसेक बी बाई टू, आर कोसेक सी बाई टू। बस अब इसको सॉल्व करना है ना, और कॉट में आपको टर्म बनानी है। कैसे देखिए, ए अपॉन, अब बेटा ये वाला जो आर कोसेक ए बाई टू है ना, इसमें जो आर आ रहा है इस आर की जगह मैं कौन सा फॉर्मूला लिखूंगा, साइन कोस वाला, है ना। इन रेडियस के साइन कोस वाले फॉर्मूले भी हमने पढ़े थे। अब इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है क्या ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, एक होता है बी साइन सी बाई टू साइन ए बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू, एक होता है सी साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू कॉस सी बाई टू। तो यहाँ पे ए के अपॉन में आप इसको लिख रहे हो तो इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाओ जिसमें स्मॉल ए आता है। तो आर का मैं कौन सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये वाला देखो, ए शॉर्ट में लिख देता हूँ ना बेटा, ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए बाई टू, ठीक है, बी अपॉन, अच्छा ये कोसेक ए बाई टू जो है इसको लिख देना 1 अपॉन साइन ए बाई टू। सिमिलरली आर, ये वाला जो आर है ना, इसको बी के नीचे लेंगे तो इसको क्या लिखूंगा मैं, बी साइन सी बाई टू साइन ए बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू, राइट बच्चों। कोसेक बी बाई टू को क्या लिखूंगा मैं 1 अपॉन साइन बी बाई टू, ठीक है। अच्छा फिर सी अपॉन, है ना, सी के नीचे वैल्यू रखेंगे ऐसे ही, तो सी के नीचे वाला जो आर है ये, इसको क्या लिखूंगा मैं, सी साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू अपॉन कॉस सी बाई टू,
और कोसेक सी बाई टू को क्या लिख दिया, 1/sin सी बाई टू। ठीक है, तो देखिए जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। जैसे साइन ए बाई टू इसमें आया है ना, ये साइन ए बाई टू कैंसिल, साइन सी बाई टू से साइन सी बाई टू कैंसिल। ठीक है, साइन बी बाई टू से साइन बी बाई टू कैंसिल है ना, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। अब देखिए क्या बचा इधर, साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ये कट गए थे, साइन ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, और बटे में क्या आएगा, कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। तो 1/sin ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, तो क्या बनेगा 1/tan ए बाई टू tan बी बाई टू tan सी बाई टू। ठीक है, अब 1 में आ रहे हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स क्या हो जाएंगे, cot ए बाई टू cot बी बाई टू cot सी बाई टू। तो इस स्टेप के बाद सीधे ही ये वाला स्टेप आ जाएगा। तो इस तरह से प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं था, ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज थी ये आपको पता होनी चाहिए थी कितनी होंगी, आर कोसेक ए बाई टू, आर कोसेक बी बाई टू, आर कोसेक सी बाई टू। ठीक है, तो इन सेंटर की वर्टिसेस से डिस्टेंस इस तरह से होंगी और साइड से जो डिस्टेंस आएंगी वो इन रेडियस के इक्वल होंगी आर के। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे बेटा जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स की लेंथ की, है ना, जो ये आपने कोणरोधक बनाए थे इनकी लंबाइयां क्या होती हैं, लेंथ्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। कोणार्धक, ठीक है, कि कोणार्धक, इसको थोड़ा सा सही लिखते हैं बेटा, कोणार्धकों की लंबाइयां, है ना, जो एंगल बाइसेक्टर थे। देखिए डायग्राम बनाता हूं, ये ट्रायंगल बनाया ए बी सी, है ना, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं एक जो एंगल बाइसेक्टर है उसकी लेंथ निकालूंगा। 3 एंगल बाइसेक्टर आएंगे क्योंकि 3 एंगल है आपके पास, तो हर एक एंगल का अपना एक एंगल बाइसेक्टर होगा। तो मैं किसी एक एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालूंगा, बाकी जो एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे उनकी जो लेंथ होंगी वो सिमेट्रिकल होंगी, है ना। तो एक जब लेंथ आ जाएगी तो उसी को देख के हम बाकी 2 लेंथ्स को लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या किया, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बना दिया ना, ये एंगल बाइसेक्टर है ए डी, ये एंगल हो गया ए बाई टू और ये एंगल भी कितना हो गया ए बाई टू। तो मैं इस लेंथ को फाइंड करूंगा, है ना, लेंथ ए डी को। ठीक है, अच्छा, लेंथ एडी को फाइंड करें तो लेंथ एडी जो है वो इस ट्रायंगल में आ रही है, एडीबी में, और इस ट्रायंगल में आ रही है एडीसी में। तो दोनों में से कोई भी ट्रायंगल आप यूज कर सकते हैं। तो मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ए बी डी ट्रायंगल ले रहा हूं, ए बी डी ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला, है ना। ये क्या है बेटा, एंगल बाइसेक्टर है ना, लिख भी देता हूं मैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो देखो इस लेंथ को फाइंड करने से पहले आप इस बीडी लेंथ को फाइंड करो, बीडी लेंथ कितनी होगी, बीडी लेंथ कितनी होगी इसकी बात करते हैं, है ना। तो इसके लिए देखो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी एंगल बाइसेक्टर की, किसी भी ट्रायंगल में इंटरनल एंगल का एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, उस एंगल को बनाने वाली साइड्स के रेशियो में। ठीक है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये एंगल ए का है, तो एंगल ए को बनाने वाली साइड कौन सी है, स्मॉल सी और स्मॉल बी, है ना। तो ये जो रेशियो आएगा बेटा कौन सा, बी डी इज टू डी सी, यहां लिख देता हूं, बी डी इज टू डी सी जो रेशियो होगा ये कितना आएगा, सी अपॉन बी आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और बी सी जो लेंथ है पूरी ये कितनी है, स्मॉल ए है। ठीक है, तो जब देखो ये रेशियो हमको पता है सी इज टू बी है ना, ये पूरी फुल लेंथ पता है कितनी है ए, तो अगर मैं बी डी निकालूं तो बी डी लेंथ कितनी आएगी, बी डी लेंथ कितनी आएगी। ये उसी तरह से बात हो गई, जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन, प्रॉफिट रेशियो के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे ना 6th-7th क्लास में। मान लो 2 आदमी है ए और बी, है ना,
इनका रेशियो है कितना 4:5। अब मान लो टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 100 रुपीज का हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपीज का। अब मैं कहूँ कि इस 100 रुपीज में ए का शेयर कितना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ए का रेशियो बटे टोटल रेशियो इनटू टोटल प्रॉफिट। तो ए का जो शेयर है वो कितना आ जाएगा, ए का शेयर ही आ जाएगा, नहीं क्या आ रही बात समझ में। प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन कैसे करते थे, ए और बी दो आदमी, इनके रेशियो अगर आपको पता है ना, और टोटल प्रॉफिट पता है, तो दोनों के रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे ही तो निकालेंगे ना। ए का रेशियो निकालने तो ए का रेशियो बटे टोटल रेशियो इनटू प्रॉफिट जो भी हो रहा है ना, तो किसका शेयर आ जाएगा, ए का शेयर आ जाएगा। तो उस तरह की कुछ कहानी यहाँ पे बन रही है। देखो आपको इन दोनों का रेशियो पता है C/B, टोटल प्रॉफिट पता है ए। अब मेरे को बीडी का शेयर निकालना, तो बीडी का शेयर कितना आएगा, बीडी का रेशियो बटे टोटल रेशियो इनटू टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का मतलब टोटल लेंथ कितनी है ये ए। तो बीडी जो लेंथ है वो कितनी आ गई बेटा, CA/C+B। C+B लिखो या B+C लिखो, है ना। बीडी जो लेंथ है कितनी आ गई, CA/B+C। अच्छा ऐसे अगर मैं CD लेंथ को निकालूं तो CD का रेशियो कितना है B, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा लेंथ का वो क्या बनेगा, B/B+C इंटू A। तो BA/B+C बन जाएगा, ठीक है। खैर, तो नाउ इन ट्राइंगल ABD, तो ट्राइंगल ABD में बात करें तो ट्राइंगल ABD में देखो अब हम साइन फॉर्मूले की बात करेंगे, साइन फॉर्मूले को यूज करेंगे। भाई ये जो लेंथ है अपन फाइंड कर चुके हैं, इसके अपोजिट एंगल पता है कितना है A/2। ये लेंथ अपन को फाइंड करनी है ना, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ है, इसके अपोजिट एंगल पता है कितना है B। तो साइन फॉर्मूले से AD अपॉन क्या आ जाएगा, AD के अपोजिट क्या एंगल है B, तो AD अपॉन साइन B इक्वल्स टू BD के सामने क्या एंगल है A/2, तो साइन A/2, राइट। अब AD लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। BD की वैल्यू रख देता हूं बेटा, BD की वैल्यू कितनी है, CA/B+C। ये साइन भी इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ गया साहब, है ना, और अपॉन में साइन A/2 है ही, नहीं क्या, ठीक है। हाँ, तो AD की जो लेंथ है वो ये आ जाएगी, है ना। अब देखो यहां पे ये जो A साइन B बना है, A साइन B जो है वो B साइन A के इक्वल होगा, साइन फॉर्मूले से ही, नहीं क्या भाई, A/sin A इक्वल्स टू क्या होता है, B/sin B, है ना। तो B sin A क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो B sin A किसके इक्वल आएगा, A sin B के, है ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा था, A sin B बन रहा था, तो इस A sin B को मैंने क्या लिख दिया, B sin A, है ना। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो AD इक्वल्स टू C, इसकी जगह लिख दिया B sin A, है ना, अपॉन B+C। अब ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल बन जाएगा, भाई नीचे B और C आ रहे थे तो ऊपर भी ये जो A था इसकी जगह मैं क्या लिया है, B लिया है ना, साइन A/2। अब ये जो साइन A है इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर लूंगा, साइन A को हाफ एंगल में ब्रेक करूंगा तो ये बन जाएगा 2BC sin A/2 cos A/2, नहीं क्या, 2 sin A/2 cos A/2, 2 को आगे लिख दिया मैंने, और नीचे कितना है B+C sin A/2। तो साइन A/2 से साइन A/2 कैंसिल। तो ये जो AD एंगल बाइसेक्टर आया, वर्टेक्स A से जाने वाला जो बाइसेक्टर है ना, इसका फॉर्मूला क्या आया, 2BC/B+C cos A/2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद कर लेना है। वर्टेक्स A से जाने वाले एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कितनी होगी, 2BC/B+C cos A/2, ठीक है ना। वर्टेक्स A पर बनने वाला एंगल यहाँ आएगा कॉस के साथ हाफ, है ना, उस एंगल का हाफ आएगा कॉस के साथ। बाकी दो साइड्स जो हैं उनके लिए टर्म क्या आएगी, 2BC/B+C। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। अब इसी टाइप से अगर मान लो मैं वर्टेक्स B से जाने वाले एंगल बाइसेक्टर को फाइंड करूं, है ना, ये मान लो कौन सा है, BE है ना, और ये कौन सा है, CF, ठीक है। तो BE जो बाइसेक्टर होगा, BE जो एंगल बाइसेक्टर होगा, वर्टेक्स B से जाने वाला जो बाइसेक्टर है ना, सिमिलरली, है ना, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्रू द वर्टेक्स B, वर्टेक्स B से जाने वाले एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कितनी आएगी। अब देखो B के अपोजिट एंगल, B जो एंगल है ना, इसके हाफ का कोसाइन तो इधर आ जाएगा, मतलब cos B/2, है ना। और इधर फिर बाकी जो दो साइड्स हैं कौन सी, A और C, उनके लिए क्या आएगा, 2AC/A+C या 2CA/C+A, नहीं क्या। अच्छा,
ऐसे ही जो थर्ड एंगल बाइसेक्टर है CF, है ना, तो इसके लिए कितना है यहाँ पे cos c बाई 2, इधर कितना आएगा 2ab अपॉन a प्लस, तो ये एंगल बाइसेक्टर्स की लेंथ हो गई। ए से जाने वाले एंगल बाइसेक्टर की लेंथ क्या होगी 2bc अपॉन b प्लस सी cos a बाई 2। बी वर्टेक्स से जाने वाले एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कितनी होगी 2c अपॉन c प्लस a cos b बाई 2, और सी वर्टेक्स से जाने वाले एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कितनी होगी 2ab अपॉन a प्लस b cos c बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से एंगल बाइसेक्टर की लेंथ फाइंड की जाती है। तो ये जो लेंथ आई है एंगल बाइसेक्टर्स की, इनको भी आप याद रखें। ठीक है, याद रखेंगे तो आपको ये सब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ये आपका टाइम सेव होगा। अगर याद नहीं है तो फिर आपको इस तरह से पहले एंगल, ठीक है बेटा, मिटा देता हूं मैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं एंगल बाइसेक्टर की लेंथ का। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC एंगल BAC इक्वल्स टू 2π/3, साइड AB इज x, AB इंटू AC इज 1, है ना। इफ x वेरीज, अगर x वेरी करता हो देन मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर AD, तो एंगल बाइसेक्टर AD की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है ना, मतलब ये वर्टेक्स से जाने वाला जो एंगल बाइसेक्टर है उसकी मैक्सिमम लेंथ बतानी है। कब, जब x वेरिएबल हो और ये कंडीशन हो ट्राइंगल ABC में। बात करते हैं बेटा, मैंने क्या किया, ट्राइंगल बना लिया ABC, है ना, इस पर 2π/3 का एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ABC। अब एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, जिसको क्या कहा गया है AD, है ना। तो कहने का मतलब जैसे 2π/3 एंगल था, है ना, तो ये π/3 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा π/3, नहीं क्या, ठीक है। अच्छा, और क्या कहा गया था इसमें, AB जो लेंथ है बेटा ये कितनी है x, AB लेंथ कितनी है x, और AB इंटू AC कितना है 1 है। तो अगर मैं AB की वैल्यू इसमें रख दूं x, तो AC लेंथ कितनी आ जाएगी 1/x, AC लेंथ कितनी आ जाएगी 1/x। ठीक है, तो ये लेंथ x है, ये 1/x है, और ये एंगल कितना है 2π/3। तो इस एंगल बाइसेक्टर की लेंथ की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ना। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है बेटा, ये वर्टेक्स A से जाने वाला है, तो वर्टेक्स A से जाने वाला जो एंगल बाइसेक्टर होगा इसकी लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, अभी पढ़ा आपने, 2bc अपॉन b प्लस सी cos a बाई 2, नहीं क्या, बस इसमें वैल्यूज रख देते हैं 2। b का मतलब b वर्टेक्स के सामने वाली साइड ये, और c का मतलब c वर्टेक्स के सामने वाली साइड। तो c की वैल्यू x हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई 1/x, x इंटू 1/x, है ना, और ये 1/x प्लस x cos a बाई 2। अब a एंगल कितना था बेटा 2π/, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, है ना, तो ये वाला 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, है ना, तो 1/x प्लस 1/x, है ना, ये वैल्यू आ गई अपने पास किसकी, एंगल बाइसेक्टर AD की। ठीक है, अच्छा, अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो आप यहाँ पे ये देखें जो x आ रहा है बेटा, x क्या है ट्राइंगल की साइड है, x क्या है ट्राइंगल की साइड है, तो x क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा, जब x पॉजिटिव है तो हम जानते हैं कि किसी पॉजिटिव नंबर में अगर उसका रेसिप्रोकल ऐड किया जाए तो वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आती है। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे, और आपको बताया हुआ भी ये पहले याद करने की बात है कि किसी पॉजिटिव नंबर में अगर उसका रेसिप्रोकल ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी होगी 2। ठीक है,
तो अब देखो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो 1/x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1/2, इसका भी रेसिप्रोकल होगा ना, साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। अच्छा ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है बेटा, AD की, तो AD लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 1/2, तो AD की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2 है। इट मीन्स AD की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी होगी बेटा 1/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ए से जाने वाला ये जो एंगल बाइसेक्टर था AD, इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी 1/2। अच्छा ये मैक्सिमम लेंथ 1/2 होगी कब, हम ये भी बता सकते हैं कब होगी, जब x इक्वल टू कितना हो 1/x, क्योंकि इक्वल वाला केस कब होल्ड होता है, जब नंबर्स क्या हो इक्वल हो, AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM वाली कंडीशन में इक्वलिटी वाला केस कब होल्ड होगा, जब नंबर्स जिनमें हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं सब आपस में क्या हो इक्वल हो। तो यहाँ पे हमने x और 1/x में इस प्रॉपर्टी को यूज किया है, तो जब x और 1/x इक्वल होंगे, x और 1/x इक्वल कब होंगे, x इक्वल टू 1 पर, तो x इक्वल टू 1 होने पर उस केस में इस एंगल बाइसेक्टर AD की लेंथ मैक्सिमम होगी और वो कितनी होगी 1/2। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा ऑर्थो सेंटर की, है ना, हमने इन सेंटर की बात कर ली, इन रेडियस के फॉर्मूले देख लिए और एंगल बाइसेक्टर की लेंथ भी हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बेटा, लंब केंद्र, लंब केंद्र, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा, देखो समझते हैं इसको। किसी ट्रायंगल में तीनों एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो कॉन्करेंसी पॉइंट होगा, वो उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहलाता है ना। क्या बोला मैंने, ट्रायंगल में तीनों एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, हाइट, है ना, हिंदी में बोले तो शीर्ष लंब। त्रिभुज में हर एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है सामने वाली साइड पर, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कहते हैं। तो तीन वर्टेक्स होते हैं, तो कितने एल्टीट्यूड ड्रॉ हो जाएंगे ट्रायंगल में, 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ हो जाएंगे, 3 शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। तो उनका जो संगामी बिंदु आएगा वो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है ना। जैसे डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया ABC, ठीक है बेटा। तो A से मैंने BC साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं इस तरह से, AD, है ना। तो ये जो AD लाइन आई है, ये वर्टेक्स A से जाने वाला क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, शीर्ष लंब हो गया, ठीक है ना, किस पर, साइड BC पर। ऐसे ही B से मैं AC साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ऐसे BE, तो इसका दूसरा एल्टीट्यूड हो गया। तो दो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट आया है बेटा ये, है ना। अब तीसरा जो एल्टीट्यूड होता है वो भी इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है। तीनों एल्टीट्यूड्स कॉन्क्यूनेंट होते हैं, संगामी होते हैं। तो तीसरा एल्टीट्यूड हो गया CF। तो इस तरह से तीनों एल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी है, संगामी बिंदु है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल H से। जैसे इन सेंटर को हमने I से डिनोट किया था, सरकम सेंटर को O से, है ना। ऑर्थो सेंटर और एक्स सेंटर्स को I1 I2 I3 से, ऑर्थो सेंटर को S से डिनोट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सेंट्रोइड, तो उसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या हुई, लिख देता हूं मैं यहां पे, द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी ऑफ ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स in a triangle is called ortho center of the triangle, ठीक है ना। हिंदी में लिख देता हूं, त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंबों एल्टीट्यूड्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शीर्ष लंब। तो तीनों शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी का मतलब संगामी बिंदु, त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। ये हो गई बेटा इसकी डेफिनेशन, है ना। और लंब केंद्र को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल
एच से, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इस ऑर्थो सेंटर के लिए। बेटा एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो होगा उसका ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर उसका राइट एंगल्ड वर्टेक्स होता है। ठीक है ना, अगर मान लो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने, ठीक है, ए बी सी, तो राइट एंगल कहां पर है, ये बी वर्टेक्स पे। तो देखिए ए से बी सी साइड पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये बेटा परपेंडिकुलर ही तो है, ये जो साइड ए बी है ये इस बी सी साइड पर परपेंडिकुलर है, और बी सी जो साइड है वो ए बी साइड पे परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, ये इस ट्राइंगल में दो एल्टीट्यूड्स हैं, है ना, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, बी। अब अगर आप तीसरा एल्टीट्यूड बनाओगे जो बी वर्टेक्स से जाता है, अगर ऐसे आप तीसरा एल्टीट्यूड बनाओगे तो तीसरा एल्टीट्यूड बी से ही जा रहा है ना, तो तीनों जो एल्टीट्यूड्स होंगे इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो कॉन्फ्लुएंसी पॉइंट है, वो क्या आ गया, बी वर्टेक्स आ गया। तो बी वर्टेक्स ही क्या है यहाँ पे, ऑर्थो सेंटर है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है ना, 2D में कई क्वेश्चंस में काम में आएगी कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल में राइट एंगल्ड वर्टेक्स जो होता है, जो समकोण शीर्ष होगा, वही क्या होगा, उसका लंब केंद्र होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है ना, इसको मैं लिख भी देता हूं यहां पे, इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल द राइट एंगल्ड वर्टेक्स, द राइट एंगल्ड वर्टेक्स इज द ऑर्थो सेंटर, राइट एंगल्ड वर्टेक्स इज द ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना, हिंदी में मैं बोल देता हूं, हिंदी वाले लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर होगा, है ना, जैसे सरकम सेंटर था, सरकम सेंटर में अगर सरकम सेंटर के लिए अगर ट्राइंगल कैसा हो, एक्यूट एंगल्ड हो, तो सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर होता है। अगर ट्राइंगल राइट एंगल्ड हो तो उसका सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, पढ़ा था आपने। ठीक है ना, ऐसे ही राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, उसका राइट एंगल्ड वर्टेक्स होगा। ठीक है, और अगर ट्राइंगल कैसा हो बेटा, ऑब्ट्यूज हो, तो फिर उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो ट्राइंगल के बाहर हो जाएगा। कैसे समझते हैं, देखो डायग्राम बना देते हैं एक, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लेके, ये मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाया है ना, इस एंगल पे, क्या ये वाला जो एंगल है ये कैसा है, ऑब्ट्यूज है, एंगल बी। ठीक है, तो अब देखो ए से मैं इस पे बीसी पे परपेंडिकुलर डालता हूं, तो ए से जब बीसी पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो बीसी साइड को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो इससे इस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, तो ए डी, ये क्या आ गया, इसका एक एल्टीट्यूड आ गया, वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया है जो हमने। ठीक है, अच्छा बी से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो बी से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बी ई, तो ये इसका दूसरा एल्टीट्यूड हो गया। और तीसरे एल्टीट्यूड के लिए सी वर्टेक्स से आप सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये कर दिया, तो ये इसका तीसरा एल्टीट्यूड आ गया। तो एक एल्टीट्यूड ए डी, एक एल्टीट्यूड बी और एक एल्टीट्यूड सी एफ, है ना। अब इनको आगे बढ़ाओ बेटा, इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया, इसको आगे एक्सटेंड किया, और इसको भी अगर आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये वाला जो एल्टीट्यूड आएगा ये कहां से जाएगा, इसी पॉइंट से जाएगा। तो ये तीनों एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आया है। सो दिस इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो अब देखो ये जो ऑर्थो सेंटर है ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा है ना, किस तरफ, जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल था, है ना, जिस वर्टेक्स पे, उसकी साइड में बाहर की तरफ, है ना, क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखने की, वो ये है राइट एंगल वाली, राइट एंगल ट्राइंगल वाली। ठीक, चलिए, तो ये बात हो गई बेटा ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे कि जो ऑर्थो सेंटर हमने फाइंड किया है, इस ऑर्थो सेंटर की तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंसेस क्या होंगी, तीनों साइड से डिस्टेंस क्या होंगी, है ना। तो पहले मैं बात कर रहा हूं क्या, अच्छा एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंसेस ऑफ ऑर्थो सेंटर ना, शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा, ओसी, ओसी का मतलब ऑर्थो सेंटर, एच फ्रॉम वर्टिसेस, पहले हम वर्टिसेस से डिस्टेंस निकालते हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, इस ऑर्थो सेंटर
एच की वर्टिसेज से डिस्टेंस क्या है, ए एच, बी एच और सी एच। ठीक है, तो हम इन लेंथ को फाइंड करेंगे, ए एच, बी एच और सी एच को। ठीक है, अब इन लेंथ में क्या होगा, देखो ये तीनों लेंथ सिमेट्रिकल होंगी। हम कौन सी लेंथ फाइंड कर रहे हैं बेटा, देखो एक तो ये वाली लेंथ बी एच है ना, एक ये वाली लेंथ ए एच और एक ये वाली लेंथ, ये तीनों लेंथ क्या होंगी, सिमेट्रिकल होंगी। ठीक है, तो एक का फॉर्मूला मैं निकाल देता हूँ। ठीक है ना, उसी को देख के हम बाकी दो के फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, बी एच लेंथ का फॉर्मूला निकालूंगा। अब बी एच लेंथ का फॉर्मूला निकालने से पहले मैं इस वाली साइड को निकालूंगा या इस लेंथ को निकालूंगा, बीडी लेंथ को निकालूंगा। पहले मैं किसको फाइंड कर रहा हूँ, बीडी लेंथ को फाइंड कर रहा हूँ, है ना, इधर ही लिख देता हूँ। देखो अब बीडी जो लेंथ है इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आ रही है, कौन से में, एबीडी में, इन ट्राइंगल एबीडी। इस ट्राइंगल एबीडी में देखो ये वाली जो साइड है बेटा, ये वाली साइड क्या है, सी के अपोजिट स्मॉल सी हो गई। ठीक है ना, स्मॉल सी, ये एंगल क्या है आपका, बी है ना। तो इस एंगल के लिए क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया, बेस। इनमें रिलेशन कौन बताएगा, कॉस। तो मैं क्या करूंगा, इस एंगल के लिए कॉस लिखूंगा, तो कॉस बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, सी। तो ऐसे जो बीडी लेंथ है ये कितनी आ गई, सी कॉस बी आ गई। ये लेंथ कितनी आ गई, सी कॉस बी। ऐसे इस लेंथ को निकालोगे तो बी के अपोजिट ये कौन सी है, बी। तो ये जो लेंथ है ये कितनी आएगी, बी कॉस सी, है ना। प्रोजेक्शन फॉर्मूले में भी हमने फाइंड किया था, ध्यान है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये जो स्मॉल ए जो था, स्मॉल ए को क्या लिखते हैं, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, है ना। तो ये लेंथ सी कॉस बी आई थी, ये लेंथ क्या आई थी, बी कॉस सी। ठीक है, तो प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जो प्रूफ पढ़ा था है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये जो लेंथ है बी डी हमने फाइंड कर ली, कितनी आई, सी कॉस बी, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके। अब हमें बी वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस चाहिए बी एच, तो हम बी एच डी ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी नहीं, क्या एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल बी एच डी। अब इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में पहले आप इस एंगल की बात करो कि ये एंगल कितना होगा। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, इस एंगल को निकालते हैं। देखो इस एंगल को निकालने के लिए आप इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, किसमें, बीईसी में। कौन से ट्राइंगल में आ जाऊं मैं, बीईसी ट्राइंगल में आ जाऊं, इस वाले ट्राइंगल में आ जाऊं, बीईसी में। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में देखो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, सी। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस सी। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस सी। ठीक है, तो ट्राइंगल बी एच डी, इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है कितना है, 90 माइनस सी। ठीक है, तो इस एंगल के लिए ये आपने फाइंड किया था, ये बेस हो गया। ये हम फाइंड करना चाहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगेन इस एंगल के लिए मैं क्या लिखूंगा, कॉस लिखूंगा। तो कॉस ऑफ 90 माइनस सी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, बी एच, या एच भी लिख सकते हैं आप। तो ये बन गया बेटा साइन सी। ठीक है, बी डी लेंथ कितनी है, सी कॉस बी अपॉन बी एच। तो बी एच जो लेंथ है कितनी आ गई, सी अपॉन साइन सी। ठीक है ना, कॉस बी। अब देखो सी अपॉन साइन सी जो है ये 2r के इक्वल होता है, साइन फॉर्मूले से होता है ना, a अपॉन साइन इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इक्वल्स टू 2r, है ना। r क्या है, r इस बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी की सर्कम रेडियस है। ठीक है ना, अंडरस्टूड है। तो बी एच कितना आ गया, 2r cos b, कितना आ गया, 2r cos b। तो ये जो ऑर्थो सेंटर था इसकी वर्टेक्स बी से डिस्टेंस कितनी आई, 2r cos b। ठीक है, similarly when we will find ch distance, then this distance ch, this will be obtained as 2r cos c। कितनी हो जाएगी ये, 2r cos c। भाई देखो सिमेट्रिकल, जैसे मैंने बताया था, b से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2r cos b, है ना। c से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2r cos c। और a से जो डिस्टेंस होगी इसकी ah, ये कितनी हो जाएगी, 2r cos a। ठीक है, तो इनको याद रखें आप, नहीं याद रहता तो आप इस डायग्राम को यूज करेंगे इनको फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो बी एच लेंथ को फाइंड करने से पहले मैंने क्या किया था बेटा, इस वाले ट्राइंगल में पहले इस साइड को फाइंड किया, इस ट्राइंगल को यूज करके इस एंगल को फाइंड किया 90 माइनस सी। ठीक है ना, फिर सिंपल ट्रिगोनोमेट्री यूज करो और सी अपॉन साइन सी को 2r लिख देना, तो ये लेंथ आ जाएगी 2r cos b, सी एच 2r cos c और ये 2r cos a। ठीक है, तो ये वर्टिसेज से डिस्टेंस हो गई, है ना। अब अगर मान लो मैं इसमें साइड से डिस्टेंस की बात करता, अगर मान लो मैं साइड से डिस्टेंस की बात करता, तो h से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए आपने देखो, एच डी, एच ई और एच एफ।
तो एच डी क्या हो गई, बी सी साइड से डिस्टेंस हो गई, एच ई ए सी साइड से डिस्टेंस हो गई, और एच एफ ए बी साइड से डिस्टेंस हो गई। तो ये डिस्टेंसेज भी क्या होंगी, सिमेट्रिकल होंगी। तो हम एक डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं, बाकी दो को देख के लिख देंगे, ठीक है। अब एच डी डिस्टेंस को फाइंड करूं तो एच डी डिस्टेंस के लिए वापस से आप यही वाला ट्राइंगल यूज करो, एच डी बी, है ना। तो इसी ट्राइंगल में देखो, अब की बार मैं किस में रिलेशन लिखूंगा, देखो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए क्या हो गया बेटा, अब की बार ये परपेंडिकुलर, है ना, ठीक है। और ये क्या था, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन बताएगा, tan। तो इस एंगल के लिए tan की वैल्यू लिखेंगे, tan 90 माइनस सी, है ना। इसको तो मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये आपकी वर्टिसेज से डिस्टेंस आ गई थी। अब मैं डिस्टेंस कहाँ से फाइंड कर रहा हूँ, साइड से, डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स। तो वापस से इन ट्राइंगल बी एच डी, है ना। तो इस एंगल के लिए मैं किसकी वैल्यू लिखूंगा आपकी बार, tan की, tan 90 माइनस सी, है ना। कितना हो जाएगा ये, एच डी अपॉन बी डी। तो ये हो जाएगा बेटा cot सी, ठीक है ना, tan 90 माइनस थीटा। एच डी हम फाइंड करने जा रहे हैं और बी डी जो लेंथ है वो लिखी हुई है, कितनी है वो, सी cos बी, ठीक है। अच्छा, तो एच डी जो वैल्यू है, एच डी जो लेंथ है वो कितनी आ गई, सी cos बी इंटू कॉट सी। कॉट सी को लिखूंगा मैं cos सी अपॉन साइन सी, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो c अपॉन साइन सी है, इसको अगेन मैं क्या लिख दूंगा, 2r। इसको क्या लिख दूंगा मैं, 2r। तो ये बन जाएगा 2r cos b cos c, ठीक है। एच डी लेंथ आ गई, ध्यान देना, ये मैं मिटा देता हूं। तो BC साइड से डिस्टेंस ऑर्थो सेंटर की कितनी आ रही है, 2r cos b cos c, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली, इन सिमिलर मैनर एच ई डिस्टेंस, अब एच ई डिस्टेंस क्या हो गई, ऑर्थो सेंटर की साइड AC से डिस्टेंस हो गई। तो ये साइड AC से डिस्टेंस कितनी आएगी, 2r cos a cos c, ठीक है। अच्छा, और AB साइड से डिस्टेंस HF, ये कितनी आ जाएगी, 2r cos a cos b, 2r cos a cos b। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। देखो क्या किया हमने, इस वाले ट्राइंगल को यूज किया है ना। तो ये हमने पहले फाइंड किया हुआ था, एंगल 90 माइनस सी है, ये फाइंड करना था। तो इन दोनों रिलेशन कौन बताएगा, इसके लिए tan की वैल्यू लिख दी, सॉल्व किया, सी अपॉन साइन सी को 2r लिख देंगे। तो BC साइड से जो डिस्टेंस है ऑर्थो सेंटर की वो कितनी आएगी, 2r cos b cos c। सिमिलरली AC साइड से डिस्टेंस कितनी आएगी, 2r cos a cos c, और AB साइड से डिस्टेंस कितनी आएगी, 2r cos a cos b, ठीक है। ये डिस्टेंसेज हैं ऑर्थो सेंटर की, कहां से, साइड से, ठीक है। और वर्टिसेज से डिस्टेंस हमने अभी इससे पहले फाइंड की थी। तो ए वर्टेक्स से डिस्टेंस कितनी आई थी, 2r cos a, बी से कितनी आई थी, 2r cos b, से कितनी आई थी, 2r cos c, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ऑर्थो सेंटर की, वर्टिसेज से डिस्टेंस और साइड से डिस्टेंस, है ना। और अगर नहीं भी याद रखने रहते हैं तो बेटा ये जो डायग्राम है, इस तरह से डायग्राम को यूज करना सीखे, है ना। डायग्राम से आप वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये चीज अपन को सीखनी है। क्यों, क्योंकि इनको तो याद कर लेंगे, लेकिन अगर कोई नई सिचुएशन आ गई, वहां फंस गए तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। और IIT में आपको नई सिचुएशन ही मिलती है, ठीक है। बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होंगे, या ना के बराबर क्वेश्चन होते हैं। तो आप ये डायग्राम को यूज करना सीखें, ठीक है। एक बार फिर से आप घर पे जरूर ट्राई करेंगे ऑर्थो सेंटर की वर्टिसेज से और साइड से डिस्टेंस निकालने को, राइट। तो मिटा देते हैं इसको। तो ऑर्थो सेंटर में पहले डेफिनेशन आपको बताई थी, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात क्या बताइए आपको कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल वर्टेक्स पे होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में बाहर होगा, ठीक है। और तीसरे केस में हमने क्या किया था, ऑर्थो सेंटर की वर्टिसेज से और साइड से डिस्टेंस फाइंड की थी, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा पैडल ट्राइंगल की, कि पैडल ट्राइंगल क्या होता है। पैडल ट्राइंगल, है ना, ये आपके लिए नया हो सकता है, पदिक त्रिभुज, पैडल ट्राइंगल, है ना। जैसे अब तक आपने क्या इक्विलेटरल आइसोस्केलस, स्कालीन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, इन सब के बारे में पढ़ा है। अब हम एक नई बात कर रहे हैं पैडल ट्राइंगल की, पदिक त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो वापस से हमने एक डायग्राम बनाया ट्राइंगल एबीसी का, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी का।
ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, ए से मैंने बी सी पे एल्टीट्यूड बनाया, ए डी, बी से एल्टीट्यूड बनाया बी ई, है ना, ये ऑर्थो सेंटर हो गया, तो तीसरा एल्टीट्यूड भी एस से पास होना है, ये तीसरा एल्टीट्यूड हो गया सी एफ, है ना। तो बेटा किसी ट्राइंगल में तीनों एल्टीट्यूड्स के जो फुट होंगे, जो लंब पाद होंगे शीर्ष लंबों के, उनको ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बनेगा वो उस गिवन ट्राइंगल का पैरेलल ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं वो क्या है, डी ई और एफ। तो इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, कर दिया ज्वाइन। तो इनको ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल डी एफ, दिस इज द पैरेलल ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये क्या है, त्रिभुज एबीसी का पदिक त्रिभुज है ना। तो पैरेलल ट्राइंगल कैसे बनेगा, पैरेलल ट्राइंगल, ट्राइंगल में तीनों एल्टीट्यूड्स के फुट को ज्वाइन करने से बनता है, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं तीनों फुट क्या थे, डी ई और एफ, इनको ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया बेटा, पैरेलल ट्राइंगल बन गया है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, है ना। अच्छा, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल में बात करूं तो जैसे राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, अगर मैं इसका पैरेलल ट्राइंगल बनाऊं, है ना, तो देखो ए से बी सी साइड पे परपेंडिकुलर का फुट क्या होगा, बी होगा। ए से बी सी साइड पे परपेंडिकुलर का फुट यही तो होगा ना, बी। और सी से इस ए बी साइड पे परपेंडिकुलर का फुट क्या होगा, बी होगा। तो देखो जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीन अलग अलग आपके पास क्या आए थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आए थे, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में दो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होंगे वो कोइंसिडेंट हो जाएंगे, वो समपाती हो जाएंगे। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, बी जो है वो ए वर्टेक्स से परपेंडिकुलर का फुट है और सी वर्टेक्स से भी परपेंडिकुलर का फुट है ना। और जो तीसरा एल्टीट्यूड होगा उसका परपेंडिकुलर का फुट यहां आएगा, ये रहा, ठीक है। तो क्या इन तीनों फुट से ट्राइंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा भाई। 3 पॉइंट अगर मान लो नॉन कोलिनियर हैं, एक लाइन में नहीं है ना, तब तो उनसे ट्राइंगल बनेगा जैसे यहां पे बन गया था। लेकिन यहां पे 3 में से 2 पॉइंट क्या हो गए, कोइंसिडेंट हो गए, संगामी हो गए। अब मैं कहूं कि 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट संगामी हैं, तो दो, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट अगर मैं इसी के ऊपर ले लूं तो क्या इन 3 पॉइंट को मिलाने से ट्राइंगल बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो यहां पे कोई पैरेलल ट्राइंगल नहीं बन रहा है, किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैं कह सकता हूं कि नो पैरेलल ट्राइंगल एग्जिस्ट, नो पैरेलल ट्राइंगल एग्जिस्ट्स। राइट एंगल ट्राइंगल का कोई भी पैरेलल ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका कोई पदिक त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है ना। पैरेलल ट्राइंगल किसमें होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, है ना। हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का पैरेलल ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, वो ट्राइंगल के बाहर बनेगा, वो आप बना के देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इतनी तो, ठीक है ना। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में पैरेलल ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल के पैरेलल ट्राइंगल की बात करेंगे यहां पे, है ना, जो आपके सामने डायग्राम में है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई बेटा पैरेलल ट्राइंगल की, है ना। अब हम नेक्स्ट इसमें क्या करने वाले हैं, ये जो हमने पैरेलल ट्राइंगल बनाया है, हम इस पैरेलल ट्राइंगल की साइड्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसके जो इंटरनल एंगल्स हैं पैरेलल ट्राइंगल के, इनको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टास्क रहेगा हमारा वो ये रहेगा। तो ये अब हम पढ़ेंगे बेटा कल की क्लास में, आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। तो आज की क्लास को एक बार आप जैसे देखेंगे तो उसके बाद जो आपको क्लास में बताया है, जो चीज़ें बताई हैं, जो डेरिवेशन आपको बताए हैं, उनको खुद से एक बार रिपीट करना ना भूलें। जब तक आप खुद से रिपीट नहीं करेंगे आपको चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।